नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा के अंदर वाद विवाद का दौर शुरू हो चुका है, यानी कि चुनावी समय। ऐसे में सत्ताधारी दल की बात हो या फिर विपक्षी दलों की, सभी का एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, लांछन लगाना लाजमी है, स्वाभाविक है। ऐसे में अब जो विवाद खड़ा हुआ है वो बीजेपी और जेजेपी के बीच खड़ा हुआ है। बीजेपी जो कि जेजेपी को झटके पर झटके देने पर अड़ी हुई है, एक के बाद एक बड़े झटके देने का काम बीजेपी दुष्यंत चौटाला को कर रही है। ऐसे में एक और बड़ा झटका देने की तैयारी चल रही है। बड़ा झटका यह कि जो जेजेपी कोटे के चेयरमैन अब भी सरकार में बरकरार हैं, उनको जो है इस्तीफा देने की बात बीजेपी की तरफ से सामने निकल कर आई। यानी कि जिन चेयरमैनों की अभी तक चेयरमैनी का कार्यकाल बाकी था, कहीं ना कहीं अब उनके सामने चेयरमैनी छोड़ने की नौबत आ चुकी है। बीजेपी ने उनको चेयरमैनी से हटाने की कवायदें शुरू कर दी है। ऐसे में बात की जाए दुष्यंत चौटाला की या फिर जेजेपी पार्टी की, तो वो चौतरफा घिर चुके हैं। अब चौतरफा का मतलब है कि पहला संकट ये कि जेजेपी में एक के बाद एक बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जेजेपी के सामने अपने अस्तित्व की लड़ाई जारी, अस्तित्व बचाने का संकट जो है उन पर मंडरा रहा है। दूसरे संकट की बात की जाए, दूसरी बड़ी मुसीबत की बात की जाए, तो वो ये है कि जेजेपी फिलहाल लोकसभा चुनाव में सक्रिय दिखाई दे रही है। 5 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर अपनी जमानत बचा पाना, अपने जो है साख बचा पाना जेजेपी के लिए दूसरी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। तीसरे बड़े संकट की बात की जाए तो जेजेपी लगातार विरोध से जूझ रही है। जहां भी दुष्यंत चौटाला जाते हैं या फिर दिग्विजय चौटाला, अजय सिंह चौटाला, नैना चौटाला, जो भी हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कार्यक्रम करने पहुंचते हैं, उनका वहीं पर विरोध किया जा रहा है। हालांकि विरोध जो बीजेपी का भी हो रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस जेजेपी की सरकार रही, तो ऐसे में दोनों दलों का विरोध होना लाजमी है, स्वाभाविक। इसमें कोई नई बात नहीं है। हर कोई जानता था कि जब जेजेपी सत्ता विहीन हो जाएगी तो उस समय कहीं ना कहीं जनता के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। अब अगर अंतिम बड़े संकट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक और बड़ा झटका देने की तैयारी जेजेपी को कर ली। यानी कि जेजेपी कोटे के जो 3 चेयरमैन जिनका कार्यकाल शेष है, जिसमें पवन खरगोदा का नाम शामिल है, दूसरा बड़ा नाम जो है रणजीत सिंह का, और तीसरे चेयरमैन के रूप में मोहसिन चौधरी जो कि चेयरमैनी संभाल रहे हैं। ऐसे में उनका कार्यकाल भी शेष है, लेकिन बीजेपी की तरफ से उनको हटाने की कवायदें शुरू हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं ये दुष्यंत चौटाला के एक और बड़ा झटका होने वाला है। अब चर्चा करें दूसरे मुद्दे पर। दूसरा मुद्दा यह कि फिलहाल दुष्यंत चौटाला को लेकर बीजेपी काफी जो है गुस्से में दिखाई दे रही, काफी सख्त दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आता है, यानी कि जो हालिया मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आता है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला के खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है तो ऐसे में उनके खिलाफ जो है भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई जरूर की जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दुष्यंत चौटाला पर उनके खुद के विधायक, जो उनकी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीतकर विधायक चुने गए, विधानसभा में पहुंचे और वो विधानसभा पहुंचकर दुष्यंत चौटाला पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुष्यंत चौटाला ने कुछ ना कुछ तो जरूर किया है, जिसके बाद से ही लगातार जो है वाद विवाद का दौर शुरू हो चुका है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जेजेपी के लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे, तो वहीं बीजेपी की तरफ से वापस जेजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन हालिया सीएम की बात की जाए तो उनका यह कहना कि अगर दुष्यंत चौटाला के खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई शिकायत आती है तो उन पर कार्रवाई करवाई जाएगी। हालांकि यह भी देखना चाहिए कि पिछले 4.5 साल तक बीजेपी प्लस जेजेपी की सरकार, गठबंधन की सरकार हरियाणा प्रदेश में रही है। यानी कि खट्टर प्लस दुष्यंत ने 4.5 वर्ष तक गठबंधन में हरियाणा प्रदेश की सरकार चलाई है। यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री का यह कहना कि दुष्यंत चौटाला के खिलाफ अगर कोई शिकायत आएगी तो उस पर कार्रवाई करवाई जाएगी, उस पर संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन अगर वही भ्रष्टाचार की शिकायत बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ आती है या फिर बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है, क्योंकि शिकायत कोई दर्ज करवा सकता है, शिकायत किसी की तरफ से दी जा सकती है, क्योंकि जो लोग सत्ता में होते हैं उनसे रूठने वाले लोगों की तादाद जो है काफी बड़ी हो जाती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति शिकायत दे भी देता है, चाहे वो दुष्यंत चौटाला के खिलाफ हो या फिर बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ, ऐसे में क्या जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री है, वो अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करवाने में सक्षम रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है कि अब जेजेपी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। खतरे के जो है बादल जेजेपी पर लगातार मंडरा रहे, एक के बाद एक जेजेपी मुश्किलों से घिरती जा रही है और कहीं ना कहीं गर्त में धंसती हुई नजर आ रही है। जेजेपी की बात की जाए तो पहले जेजेपी में
नेताओं के छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। जेजेपी कहीं ना कहीं खाली होती चली गई और अब भी जो सिलसिला जारी है वो थमा नहीं है। दूसरा बड़ा जो है सिलसिला ये शुरू हुआ कि जेजेपी का लगातार विरोध हो रहा है। ये सिलसिला भी अब तक जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। जहां भी जेजेपी के प्रमुख चेहरे, जिनमें दिग्विजय चौटाला, नैना चौटाला, अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला या फिर पार्टी के और नेता शामिल हैं, वो जहां भी जाते हैं वहीं गुस्से का शिकार होना पड़ता है। वही बात की जाए तीसरी बड़ी मुसीबत की, तो कहीं ना कहीं जेजेपी के सामने चुनाव के अंदर अपनी साख बचाना, अपनी नाक बचाना भी काफी मुश्किल होता जा रहा है। और अंतिम चुनौती जो अब बीजेपी झटका देने की तैयारी कर रही है, ऐसे में जेजेपी के लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। देखने वाली बात यह रहेगी कि जेजेपी और ऐसे कितने झटके सह पाती है। क्या जेजेपी वास्तव में सक्षम है चुनाव में मजबूती के साथ खड़े रहने की? क्या वास्तव में ही जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा उसको कितना जायज मानते हैं, कितना सही मानते हैं? कमेंट अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।